हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज हम मैथ्स 2 का लेसन नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम कवर करेंगे पॉइंट्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। तो स्टार्ट करेंगे अच्छा क्लास। देखो, लीनियर प्रोग्रामिंग ये जो टॉपिक है ये 12th स्टैंडर्ड इवन 13 स्टैंडर्ड में भी इंपॉर्टेंट है। तो 13 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं, 12th वाले तो करने वाले ही। अगर आप एक्सरसाइज की बात करोगे तो 12th के अंदर जो एक्सरसाइज है, दो एक्सरसाइज के सम्स है, जिसमें पहला एक्सरसाइज सिर्फ और सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है। उसके अंदर हाउ टू फ्रेम द इक्वेशन ऑफ एलपीपी, लीनियर प्लानिंग प्रोग्रामिंग। आपकी इसमें खाली लीनियर प्रोग्रामिंग दिया है, एक्चुअल में लेसन का नाम है लीनियर प्लानिंग प्रोग्रामिंग, एलपीपी। ठीक है, तो करना क्या है इसके अंदर कुछ नहीं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, दो टाइप के सम्स। और 12th स्टैंडर्ड में आपको 4 मार्क का सम इस लेसन से आएगा। ऑप्शन के साथ अगर देखने जाओ तो 8 मार्क के लिए भी सम आ सकता है। मतलब इस टॉपिक का सम 4 मार्क के लिए ही है। 3 मार्क का आएगा तो इक्वेशन फ्रेम करने के लिए, 2 मार्क का है इक्वेशन फ्रेम करेंगे, इससे ज्यादा नहीं। बट अगर पूरा सम आया तो 4 मार्क का सम है, और ये पूरे 4 मार्क देके जाता है। ग्राफ पे प्रेजेंटेशन करना है, ग्राफ नहीं तो खाली लाइंस ड्रॉ करो, कर दो, काम खत्म। दो टाइप के सम्स, कुछ दिल पे लेने जैसा नहीं है, मैक्सिमम मिनिमम, खत्म लेसन। ज्यादा से ज्यादा अपने को इसको कवर करने के मेरे को ऐसा लगता है 4 या 5 लेक्चर में खत्म हो जाएगा पूरा लेसन। ओके, विल स्टार्ट विद द सम। अंदर डेप्थ में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि अगर डेप्थ में गया तो फिर बहुत ज्यादा नॉलेज हो जाएगा। बेसिक नॉलेज मिल गया तो भी बस है अपने को। ऐसे जो क्वेश्चन दिया एक्सरसाइज 6.1 में, अ मैन्युफैक्चरिंग फर्म प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ गैजेट ए एंड बी। इसका मतलब एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने 2 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया है। अब जो भी चीज मैन्युफैक्चर होने वाला है वो हमेशा हमारा हेडिंग बन जाएगा। जो भी चीज आप मैन्युफैक्चर करने वाले, क्वेश्चन नंबर 1, तो मैं इधर लिखता हूं 2 प्रोडक्ट यानी कि गैजेट ए एंड बी। ये मेरा गैजेट है, ये मुझे मैन्युफैक्चर करना है। और इसे मैन्युफैक्चर करने के लिए विच आर फर्स्ट प्रोसेस्ड इन अ फाउंड्री एंड देन सेंट टू मशीन शॉप फॉर फिनिशिंग। मतलब यहां पे इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए 2 डिपार्टमेंट रखा है, एक फाउंड्री करके डिपार्टमेंट है और एक मशीन करके डिपार्टमेंट। तो अगर इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए 2 डिपार्टमेंट लग रहा है तो मैं 2 डिपार्टमेंट यहां बना देता हूं। सर हमको टेबल बना के दिया है, मतलब वो बना के दिया, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, मेरे को ऐसा बनाने का, ताकि मेरा विजन अच्छे से क्लियर हो जाए। ये समझा? तो हमेशा हेडिंग में क्या आएगा, जो चीज आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, जो चीज बेचने वाले, जो चीज प्रोड्यूस करने वाले हो, जिसका परचेज किया है, वो हमेशा हेडिंग, और इसका जो प्रोसेस है वो इस बाजू लिखने का। ये समझ में आ गया? हाँ, आगे देखते क्या दिया। द नंबर ऑफ मैन आवर्स ऑफ लेबर required in each shop of production A and B and number of man hours available for a firm are as follow। तो फाउंड्री के अंदर कितने मैन आवर्स है वो दिया है। फाउंड्री में ए बनाने के लिए 10 और बी बनाने के लिए 6। फाउंड्री के अंदर ए बनाने के लिए 10 और बी बनाने के लिए 6। मशीन के अंदर 5 एंड 4। मैन आवर्स अवेलेबल, मतलब मैन कितना टाइम काम करने के लिए अवेलेबल है वो दिया है। इससे ज्यादा हो सकता है क्या? नहीं भाई, मैं काम कर रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा 10 घंटा काम करूंगा, इससे ज्यादा नहीं करूंगा। नहीं, मिनिमम 10 घंटा करूंगा, ज्यादा तुम बोलेगे तो करो। ऐसा कोई करता है क्या? नहीं, 10 घंटे से ज्यादा जॉब नहीं कर सकता भाई मैं, है नहीं। मतलब ये जो लिमिट दिया, इट इज मैक्सिमम लिमिट। इससे ज्यादा हो सकता है क्या? नहीं। मतलब अगर फाउंड्री डिपार्टमेंट के अंदर लोग काम कर रहे हैं तो ये और ये इससे ज्यादा, यानी कि टोटल कितना टाइम अवेलेबल अपने पास? 60। इससे ज्यादा टाइम ये लोग को मिलेगा क्या? नहीं। और मशीन में ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम मिलेगा? बात समझ में आया? मतलब दिस इज माय मैक्सिमम। मतलब 10 + 6 कैन नॉट एक्सीड 60। मतलब 10 + 6 का आंसर 60 या 60 से कम ही आएगा। 10 + 6 का आंसर 60 या 60 से कम ही आएगा, लेस देन और इक्वल्स टू 60 रहेगा। अरे समझा? यही लॉजिक इंपॉर्टेंट है। इधर 5 + 4 से ज्यादा हो सकता है क्या? नहीं। अंडरस्टूड? ये साइन उधर नहीं है, ये साइन अपने को पहचानना है। क्लियर? आगे क्या दिया?
प्रॉफिट ऑन सेल, हमेशा याद रखो जो आपका हेडिंग रहेगा ना उससे रिलेटेड चीज ही दी जाएगी, या तो प्रॉफिट दिया रहेगा, या तो एक्सपेंस दिया रहेगा, या तो कॉस्ट दिया रहेगा। प्रॉफिट, इनकम, भाई हमेशा हमको खर्चा कम चाहिए, फायदा ज्यादा चाहिए। प्रॉफिट हमेशा क्या रहेगा, मैक्सिमम, और कॉस्ट हमेशा क्या रहेगा, मिनिमम। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट बोला है तो आंसर मैक्सिमाइज लिखने का, अगर कॉस्ट बोला है ये प्रॉफिट के लिए, और अगर क्वेश्चन में लॉस बोला है या कॉस्ट बोला है तो इसका मतलब क्या रहेगा, मिनिमम। मतलब अपना जो आंसर रहेगा वो मैक्सिमम है या मिनिमम, यही चीज पूछा जाता है। आंसर मैक्सिमम या मिनिमम, इसके अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। इस क्वेश्चन में वो आंसर क्या दिया है, प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब मैक्सिमम। कितना मैक्सिमम, तो ए का प्रॉफिट कितना बोल रहा है 30, बी का प्रॉफिट कितना बोल रहा है। मैंने अब तक क्वेश्चन के अंदर ना सिर्फ डेटा कलेक्ट किया है, अब इसे मुझे प्रेजेंट करने का आंसर में। वेरी सिंपल, आंसर में कैसे लिखूंगा, लेट द प्रोडक्ट ए बी, हमारी जान पहचान वाली कौन, एंड लेट द प्रोडक्ट बी बी रिसेंट वाई। पुरानी एक्स नहीं वाई, जेड है नहीं चाहिए, अपन एक्स वाई के साथ ही खेलते। क्लियर है यहां तक, पक्का ये समझ में आया। अब मुझे इतना समझ में आया कि मेरा प्रोडक्ट ए एक्स है, प्रोडक्ट वाई बी है, वाई है ना, ए एक्स है बी वाई है, ये समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको मूव करेंगे, ज्यादा नहीं थोड़ा करेंगे। अब यहां पे वो चीज लिखेंगे कि 10x 6y लेस देन 60 बराबर, बट उसके पहले हमको प्रॉफिट फंक्शन लिखना है। प्रॉफिट फंक्शन ए बी, हाँ, और ये क्या है, मैक्सिमाइज। तो इक्वेशन लिखूंगा मैक्सिमाइज z इज इक्वल्स टू, आ गया z, मैक्सिमाइज z इज इक्वल्स टू 30, yes, this is my objective function, plus 20y, subject to, पहला है 10x plus 6y less than equals to 60 and 5x plus 4y less than equals to 35। ये समझा क्या, समझ में आया यहां तक। यहां तक समझाए, वेर x is always greater than equals to 0, y is always greater than equals to 0। हो गया सब। एक्चुअल में एग्जाम में ये दिया जाता है और हमको इसके आगे सॉल्व करना होता है, जो कि 6.2 में आने वाला है। 6.1 में इसे फ्रेम करना सिखाने वाले, मतलब पूरे एक्सरसाइज में खाली कैसे फ्रेम होता है उससे पहचानो और फ्रेम कर दो, और 6.2 में फ्रेम करके दिया है, इसको आगे सॉल्व करना है। इधर क्या पूछा है, फॉर्मुलेट एलपीपी टू हैव मैक्सिमम प्रॉफिट। अगर ये नहीं भी बोला रहता तो प्रॉफिट से समझ आने का मैक्सिमम है। समझा पहला क्वेश्चन, हो गया फर्स्ट सम। कुछ डाउट है सानिया? 100% एक्स वाई जेड क्लियर है। एक्स का वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ा रहेगा, वाई क्योंकि 0 हो गया तो 0 से तो 0 हो जाएगा, 0 से 0 हो जाएगा, तो 0 से बड़ा ही चाहिए। समझ में आ रहा है? चलिए बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ। भाई प्रश्न नंबर 2 कौन से बाजू में, ये बाजू है क्या है भाई, यही है, यही है, भड़कने का नहीं। चलिए स्टार्ट करते। अरे राहुल कैसे हैं? इन अ कैटल ब्रीडिंग फार्म, oh my, there is some English. In a cattle breeding farm, it is prescribed that the food ration for one animal must contain 14, 22 and 1 unit of nutrition. सर जरा हिंदी में बोले तो समझ में आए। एक कैटल ब्रीडिंग फार्म है, कंपनी है, जहां पे अपन छोटे छोटे इसको रखते हैं ना,
जानवर लोग को। तो उसने बोला है इट इज प्रिस्क्राइब दैट उनके खाने में, एक एनिमल के खाने में कम से कम मस्ट कंटेन 14, 22 एंड 1 यूनिट ऑफ न्यूट्रिशन। A, B and C respectively. 2 kinds of fooders are available. Each unit weight of the two contain the following amount of these 3 nutrition. अब यहां पे न्यूट्रिशन 3 है। कितने न्यूट्रिशन है? 3। देख सकते हैं 3 न्यूट्रिशन है और 2 टाइप के फूड है अपने पास, बराबर है। और क्वेश्चन में आपको कॉस्ट ऑफ फूडर दिया हुआ है। मैंने आपको बताया था प्रॉफिट या कॉस्ट जिस चीज का दिया ना वो हमेशा आपका हेडिंग रहेगा। जैसे अभी अपने को इसके पहले फर्स्ट सम में क्या दिया था? प्रॉफिट ऑफ ए, प्रॉफिट ऑफ बी, वो अपना हेडिंग था। खर्चा, कॉस्ट, फूडर 1, फूडर 2, तो ये अपना फूडर 1 और 2 क्या बन जाएगा? हेडिंग। तो हमेशा जिसका कॉस्ट या प्रॉफिट दिया है वो आपका हेडिंग होगा। क्वेश्चन 2, F1, F2। अब ये बनाने के लिए न्यूट्रिशन 1, न्यूट्रिशन 2, न्यूट्रिशन 3, ABC। अच्छा ABC लिख देता हूं बेटा, ये ले बेटा ABC। मजा आया? ठीक है। अब उसने बोला ए न्यूट्रिशन फूडर ए में कितना है? 2 और फूडर 2 में कितना है? 2, 1। इधर 2, 3, 1 ये दिया हुआ है। और एक चीज दिया था पहले लाइन पे कि भाई एक एनिमल को कम से कम 14, 20 एंड 1 यूनिट न्यूट्रिशन एबीसी चाहिए। मिनिमम रिक्वायरमेंट 14, 22 मिनिमम रिक्वायरमेंट है। मतलब इन दोनों को प्लस करें तो कम से कम इतना, इससे ज्यादा हो सकता है ना। मतलब इन दोनों को प्लस करेंगे तो इनका आंसर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 14 आएगा। समझा? इधर भी सेम, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। एक जादू की छड़ी बताऊं, प्रॉफिट दिया रहेगा ना तो लेस देन, कॉस्ट दिया रहेगा तो ग्रेटर देन। सिंपल। कॉस्ट है ना इसलिए ग्रेटर देन है और प्रॉफिट है ना तो लेस देन, यही होता है। ठीक है, बट फिर भी लॉजिक तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। जादू की छड़ी हर बार काम नहीं करती है, कभी कभी हम घुमा रहे हो, अरे जादू फेल हो गया तो बाउंसर हो सकता है। इसलिए कंसेप्ट को भी साथ में रखने का। एक जादू की जगह पे दूसरा जादू, ए भाई ये था, ये जादू, ये झाड़ू नहीं, जादू जादू। देखो लगा ही देख रहा है कौन ध्यान से सुन रहा था मेरे पे, इसके लिए मैंने झाड़ू बोला था। देखा नया है ना, ऐसा रहता है। तो झाड़ू की जगह पे जादू होना चाहिए। ठीक है, आई रही कॉस्ट ऑफ फूडर 1 इज 3 पर यूनिट एंड फूडर 2 इज 2 पर यूनिट। फूडर को x ले लेता हूं, इसको y, सेम सेंटेंस लिखेंगे। कॉस्ट दिया है तो कॉस्ट हमेशा क्या रहेगा? मिनिमम। z रहेगा ये, विच इज इक्वल टू 3 रुपए x के लिए, 2 रुपए y के लिए। इसको ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं आता है। सब्जेक्ट टू पहला इक्वेशन क्या है? 2x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 14, 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 22, x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 where x is always greater than 0, y is always greater than 0। થઈ ગયું सम। अरे समझा क्या? बढ़ेंगे आगे दूसरे सम की तरफ, देखते हैं क्या है। हाँ वही तीसरे सम की तरफ, बस छोटी छोटी बातें पकड़ रहे। अ कंपनी मैन्युफैक्चर 2 टाइप्स ऑफ केमिकल ए में, भाई 2 केमिकल बना रहा है, हेडिंग बन जाएगा। क्योंकि आप देखो कहीं ना कहीं कंपनी ने प्रॉफिट 350 एंड 450 ऑफ सेलिंग यूनिट ऑफ ए एंड बी दिया हुआ है। मतलब ये भाई अपना क्वेश्चन नंबर 3 प्रॉफिट बोला है, मतलब मैक्सिमाइजिंग का सम है। प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, इसे एक्स और इसे वाई। 13 स्टैंडर्ड के अंदर आप देखोगे x1 x2 लेते, एक ही बात है। आपको अगर स्कूल वाले बोलते, कॉलेज वाले x1 और x2 लिखने का है, उनकी मर्जी, उनको x को याद करने का 1 2 3 जितने x है, अपने x और y। ठीक है, ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे। अब ये बनाने के लिए इनको 2 रॉ मटेरियल लग रहा है P और Q, बराबर है। A बनाने के लिए P कितना रिक्वायर्ड है और B के लिए 2 इधर। अब ये जो रिक्वायरमेंट है ये मैक्सिमम है। सर आपको कैसे मालूम? देखो क्वेश्चन में बोला है each chemical required 2 types of raw material P and Q. The table shows the number of unit of P and Q required to manufacture 1 unit of A and B. A और B बनाने को इतना ही रिक्वायरमेंट है, इससे ज्यादा नहीं लगने वाला है।
तो अपने को ये समझ में आया कि जो आंसर दिया है ये मैक्सिमम है 120, मैक्सिमम है 160। और मैंने अभी क्या बताया था, प्रॉफिट दो लेस देन कर देने का है। बात समझ में आया? चलिए प्रॉफिट बोला है तो आई विल राइट मैक्सिमाइज z इज इक्वल्स टू 350x प्लस 400y सब्जेक्ट टू 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स 120, 2x प्लस 5y लेस देन इक्वल्स 160। अरे क्या बात है, वेरी गुड। x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y इज ग्रेटर देन 0। अब मजा आ रहा है ना ऐसा सम। बढ़ते हैं आगे, थोड़ा डिफिकल्ट लेवल की तरफ जाएंगे तो और मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अ प्रिंटिंग कंपनी प्रिंट्स टू टाइप ऑफ मैगजीन ए एंड बी। दो मैगजीन प्रोड्यूस कर रहे हैं, हेडिंग बन जाएगा अपना ये क्वेश्चन नंबर 4। क्यों? क्योंकि आप देखो अपने को जो प्रॉफिट वगैरह दिया रहेगा ये मैगजीन का दिया रहेगा। आधा क्वेश्चन पूरा है ना इधर ही, चलो ठीक है, बाकी उधर है ना। हाँ देख 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 ले तुम लोग, दो लाइन है देखो, फॉर्मूला लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, बराबर है। चलिए ठीक है। A printing company prints two types of magazine A and B. The company earned 10 rupees and 15 rupees on the magazine. देखो यही लाइन पे दिया है, तो ये आपका हेडिंग हो गया मैगजीन A, मैगजीन B, इसको अपन X, इसको अपन Y ले लेते। अब ये मैगजीन बनाने के लिए अपने को प्रॉफिट कितना है, ऑन कितना वो दिया है, तो आई कैन राइट मैक्स Z इज इक्वल्स टू 10x प्लस 15y। क्लियर है लक्ष्मी? लक्ष्मी आगे क्या बोला है? अ कंपनी अर्न्स 10 and 15 on magazine A and B. These are processed on 3 machine 1, 2 and 3. Machine 1, machine 2, machine। अब मैगजीन A के अंदर 2 hours of machine A, then 5 hours of machine 2 and 2 hours of machine 3 लगता है। देखो मैगजीन A requires 2 hours of machine 1, 5 hours of machine 2 and 2 hours of machine 3, बराबर। और यहां पे कितना है? 2 hours फॉर प्रिंटिंग, मिस्टेक हो गया यहां से, यहां पे आएगा 3 hours, फिर उसके बाद 2 hours एंड देन 6 hours, बराबर है। आगे बोला है और मशीन 3, मशीन 1, 2 एंड 3 आर अवेलेबल फॉर 36, 50 एंड 60 hours पर वीक। इज्जत से, इससे ज्यादा नहीं मिलने वाला है। 36 hours, 50 hours, 60 hours, 36, 50, 60, इससे ज्यादा मिलेगा क्या? नहीं। मतलब इन दोनों का जो आंसर रहेगा वो लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन, क्योंकि प्रॉफिट है तो लेस देन ही होने वाला है। चलिए क्या बात है, सब्जेक्ट टू क्या आ जाएगा? 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल्स टू 36। एक मिनट बेटा, क्या बोल रहा है? बोल 50, सबर अली, हाँ बोल। 25 मशीन 3 में बाय ए रिक्वायर्ड 2 hours, 5 hours और 2 hours है यहाँ पे। थैंक यू। यहाँ पे 2 hours है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 6y लेस देन इक्वल्स टू 60, वेयर x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। लक्ष्मी क्लियर है? लक्ष्मी ऐसा कोई भी पॉइंट जो नहीं समझ में आ रहा है? सिंपल। चलिए लक्ष्मी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया, 5th ये बाजू है शायद। होमवर्क क्या है? 9 सम में देखते जितना हो गया उतना कर लेते ना, मजा ही तो आ रहा है ना। स्टार्ट। मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस बुल्स एंड ट्यूब्स। अच्छा बल्स, बड़ा एल लिख गया मेरे को वहां पे। ये उम्र में इट्स नॉर्मल ना, बट आज भी आंख साफ है मेरी। मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस bulbs and tubes, each of this must process through 2 machine M1 and। अभी ये क्या मैन्युफैक्चर कर रहा है? बल्ब्स और ट्यूब्स, तो अपना ये हेडिंग वही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, बल्ब्स है और ट्यूब्स है, इसमें मशीन 1 है, मशीन 2 है। क्लियर भाई? इसको X ले लेते, इसको Y ले लेते, वेरी सिंपल। चलिए देखते आगे क्या दिया है। अ पैकेज ऑफ बल्ब्स रिक्वायर 1 hour वर्क ऑन मशीन 1, 3 hours on machine 2, 1 hour, 3 hours, बराबर है। A package of tube require 2 hours in machine 1,
4 hours in machine 2. बराबर है. He earn a profit. Profit म्हणजे maximize. Z is equals to कितना प्रॉफिट कमा रहा है? 13.5x on bulbs plus 55 on tubes. समझ में आया क्या? If he operates machine 1 for at most 10 hours, भाई ज्यादा से ज्यादा 10 घंटा चला सकता हूं. At most मतलब मैक्सिमम, एट लीस्ट मतलब मिनिमम. तो भाई ज्यादा से ज्यादा 10 घंटा मशीन 1 चलाएगा एक डे में, और एट मोस्ट 12 आवर्स मतलब लेस देन इक्वल्स टू. बैठ गया दिमाग में. आगे एलपीपी बनाने का, तो भाई सब्जेक्ट टू लिख दो. क्या आ जाएगा? x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 10, 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल्स टू 12, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन. समझी गई हूं क्या? समझ में आ रहा है डिफिकल्ट बट अपन ने आसान कर दिया है. थैंक यू सो मच. विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6. अ कंपनी मैन्युफैक्चर 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर F1 एंड F2. क्या बन जाएगा? हेडिंग. चलिए ठीक है. ईच टाइप ऑफ फर्टिलाइजर रिक्वायर्ड 2 रॉ मटेरियल A एंड B. हाँ जी, तो यहाँ पे आ गए क्वेश्चन नंबर 6. F1 F2. इसको X ले लेते. देखो वर्ड प्रॉब्लम है तो सेंटेंस फ्रेम करना है. जैसे पहले क्वेश्चन मैंने फ्रेम करके दिया है, आपको सेंटेंस लिखना ही पड़ेगा. ठीक है. अब इसको प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी ले लेते. चलिए देखते क्या दिया है. मैन्युफैक्चर रिक्वायर्ड F1 F2 एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल A एंड B पर डे इज गिवन टू. F1 प्रोड्यूस करने के लिए A का कितना रिक्वायरमेंट है? 2, और B का रिक्वायरमेंट कितना है? 1. F2 प्रोड्यूस करने के लिए 3 एंड 4. अब ये जो दिया है, ये क्या दिया है? मैक्सिमम दिया हुआ है. कैसे? बाय सेलिंग 1 यूनिट ऑफ F1 एंड F2 प्रॉफिट दिया है. मतलब ये मैक्सिमम है अपने पास 40 एंड 70 लेस देन इक्वल्स टू. समझ में आया क्या? मैक्सिमाइज Z इज इक्वल्स टू 500 प्रॉफिट ऑन F1 एंड 750 फॉर F2. मतलब 500x प्लस 750y subject to 2x plus 3y less than equals to 40 and बराबर है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. बहुत इजी है ना. चलिए ठीक है. स्टार्टिंग इजी नहीं, पूरा लेसन इजी. पूरे लेसन में अभी ये जो एक्सरसाइज कर रहे हैं इसमें फ्रेम कर रहे हो. नेक्स्ट एक्सरसाइज में खाली इसको प्लॉट करने का है. प्लॉट करने के लिए भी एक अच्छा सस्ता ट्रिक है, टिकाऊ है, काम आएगा. हाँ अपन सस्ते लोग हैं भाई. आगे बढ़ते. हाँ सस्ता है, ध्यान दे. क्या हुआ राहुल तेरे को? इसके लिए मना किया था बेटा, प्यार में मत पड़. तबियत सब खराब होता है. आप ध्यान देंगे यहाँ पे. हाँ. A doctor has prescribed 2 different kinds of food A and B to form a weekly diet of a sick person. आया, सबने भी आया. और भाई डॉक्टर साहब कुछ बता रहे, देखिए. और डॉक्टर ने बोला है भाई 2 फूड है आपके लिए A एंड B, जो आपकी वीकली डाइट में होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप बीमार पड़ जाओगे. और उसके अंदर बोला है मिनिमम रिक्वायरमेंट फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का होना चाहिए 18, 28 और 14 यूनिट्स. अब 1 यूनिट ऑफ फूड है, मतलब मैंने 2 टाइप का फूड दिया आपको. क्वेश्चन नंबर 7, 6 के बाहर आ जा, 7 चल रहा है. फूड 1, फूड 2, इसको ले लेता हूं X, इसको ले लेता हूं Y. अब इसके अंदर फैट चाहिए, कार्ब्स चाहिए और प्रोटीन चाहिए. बराबर है. मिनिमम कितना फैट होना चाहिए? 18, 28 और 14. मिनिमम 18, 28. मिनिमम का मतलब कम से कम इतना, इससे ज्यादा हो सकता है. मतलब जो भी तुम ऐड करोगे ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू. साइन समझ में आया क्या? अब देखते दिया क्या है. 1 यूनिट ऑफ फूड ए हैज 4 यूनिट ऑफ फैट. फूड ए 4 यूनिट ऑफ फैट, 14 यूनिट्स ऑफ कार्ब्स मतलब कार्बोहाइड्रेट एंड 8 यूनिट्स ऑफ प्रोटीन.
सिंपल। ये सम इंपॉर्टेंट है, क्यों मालूम है? मैंने जब मैथ्स किया था तभी भी ये सम था, आज तक निकला नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट है, तो ये करने। समझ में आया? आगे बढ़ते हो। वाओ सर, आपको याद है? सर कुछ कुछ चीजें याद रखते हैं। 1 यूनिट ऑफ बी 6, कार्ब्स 12, 8। समझ में आया? हाँ जी। और द प्राइस, प्राइस मतलब खर्चा हुआ, खर्चा तो मिनिमम होना चाहिए कि नहीं, तो यहाँ पे कॉस्ट दिया है, मतलब मिनिमाइज z इज इक्वल्स टू, कैसे मिनिमाइज करेंगे भाई? द प्राइस ऑफ द फूड इज 4.5 पर यूनिट एंड बी इज 3.5। रिक्वायर्ड मिनिमम कॉस्ट बोला है, नहीं बोला रहता तो भी अपन मिनिमम करने वाले थे। 4.5x प्लस 3.5y सब्जेक्ट टू, क्या बात है, स्मार्ट हो गया यार। सबर अली 28 where x is greater than 0, y is greater than 0। विश्वकर्मा जी बुझे सब? कितना हो गया सब? अरे बाप रे, मजाक मजाक में ज्यादा हो गया। अच्छा नहीं, 2 ही बचा है। ये डिफिकल्ट सम है बेटा, अरे बहुत डिफिकल्ट है। पहले करते क्वेश्चन नंबर 9, फिर क्वेश्चन नंबर 8 करवा दो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है? अ कंपनी मेक्स अ कॉन्क्रीट ब्रिक्स मेड अप ऑफ सीमेंट एंड सैंड। द वेट ऑफ कॉन्क्रीट ब्रिक्स हैज टू बी एट लीस्ट 5 kg। सीमेंट कॉस्ट 20 पर kg एंड सैंड। देखो जिसका कॉस्ट दिया वो क्या बन जाएगा? हेडिंग यहां पे ले लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 9 सीमेंट एंड सैंड। अब ये बनाने के लिए अपने को क्या, किस चीज की जरूरत है? अ कंपनी मेक्स अ कॉन्क्रीट ब्रिक्स मेड अप ऑफ सीमेंट एंड सैंड। ब्रिक्स बनाना है जिसके अंदर सीमेंट और सैंड होना जरूरी है। द वेट ऑफ कॉन्क्रीट ब्रिक्स हैज टू बी एट लीस्ट 5 kg। ब्रिक्स बनाने के लिए कम से कम उसका वेट कितना होना चाहिए? मिनिमम kg शुड बी 5। ये समझ में आया क्या? चल आगे दिया है सीमेंट कॉस्ट 20 पर kg। तो कॉस्ट बोला मतलब मिनिमाइज, z इज इक्वल टू कितना? 20 फॉर x एंड 6 फॉर y। हाँ या नहीं? आगे दिया है स्ट्रेंथ कंसिडरेशन डेडिकेटेड दैट अ कॉन्क्रीट ब्रिक शुड कंटेन मिनिमम 4 kg ऑफ सीमेंट and not more than 2 kg of sand। थोड़ा सा ध्यान से, सीमेंट के बारे में अकेला बोला हुआ है, 4 kg से ज्यादा सीमेंट नहीं होना चाहिए, 2 kg से ज्यादा, नॉट मोर देन 2 kg ऑफ सैंड। ये एक सिंगल इक्वेशन है क्या? ये देखो आप ब्रिक्स बना रहे हो ना, तो ब्रिक्स बनाने के लिए कंपनी मेक्स अ कॉन्क्रीट ब्रिक मेड अप ऑफ सीमेंट एंड सैंड। सीमेंट का और सैंड का ब्रिक बनना चाहिए। एक सीमेंट का भी ब्रिक बन सकता है, सैंड का भी ब्रिक बन सकता है। द वेट ऑफ कॉन्क्रीट ब्रिक शुड बी एट लीस्ट 5 kg। वो जो ब्रिक्स बनेगा उसका मिनिमम kg कितना होना चाहिए? 5। तो आई कैन से x प्लस वाई मिनिमम एटलीस्ट, मतलब इसका वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो सकता है, एटलीस्ट ना। x प्लस वाई एटलीस्ट 5 kg, मतलब x प्लस वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। ये समझा? क्या नहीं समझा इसमें? x क्या लिया? सीमेंट। y क्या लिया? सैंड। उसने बोला अगर आप ब्रिक्स बना रहे तो उसमें सीमेंट और सैंड का मिक्सचर कितना होना चाहिए? एटलीस्ट 5 kg होना चाहिए। एटलीस्ट 5 मतलब मिनिमम 5 kg। उससे ज्यादा वेट हुआ तो चलेगा, लेकिन उससे कम चलेगा क्या? नहीं। मतलब सीमेंट प्लस सैंड का वेट जो है वो 5 या 5 से बड़ा आ सकता है। खाली सीमेंट का बनाओगे, उसने बोला है consideration dedicated that a concrete should be contain minimum 4 kg of cement। खाली सीमेंट का बन रहा है तो कितना वेट होना चाहिए? 4 kg। मतलब x का वैल्यू मिनिमम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। सिंगल, इधर y आएगा ही नहीं। और दूसरा बोला है नॉट मोर देन 2 kg, मतलब y का वैल्यू नॉट मोर देन मतलब लेस देन इक्वल्स टू 2। अरे बात समझा? यहां पे सिंगल इक्वेशन आया है, डबल इक्वेशन नहीं। इसके पहले डबल वैल्यू होते थे, अब ये सिंगल इक्वेशन है। सिंगल इक्वेशन के अंदर उधर सिंगल इंफॉर्मेशन दिया है
कि जो ब्रिक्स है कंक्रीट का 4 kg, मिनिमम 4 kg, नॉट मोर देन 2 kg। समझा? सब्जेक्ट 2 तो सिंपल था आपके लिए, थोड़ा सा बाउंसर गया। एक ब्रिक्स बनाना है मेरे को, एक बराबर है, ईंट बनाना है, और वो ईंट बनाने के लिए सीमेंट भी लगेगा, सैंड भी लगेगा। तो अगर आप दोनों का मिक्सचर ले रहे हो और ईंट बना रहे हो तो उसमें कितना केजी होना चाहिए? 5 kg। सीमेंट प्लस सैंड का एटलीस्ट 5 kg। लेकिन खाली सीमेंट का बना रहे हो तो उसके अंदर सीमेंट कितना होना चाहिए? नॉट मोर देन, मिनिमम कितना होना चाहिए? 4 kg सीमेंट तो चाहिए। मतलब एक्स का वैल्यू जो होगा खाली सीमेंट का ब्रिक्स, वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 kg रहेगा। खाली सैंड का बना रहे हो तो कितना है? लेस देन इक्वल्स टू 2 kg। अभी समझा? समझ में आया? क्योंकि यहां पे सिर्फ सीमेंट है और सिर्फ सैंड है। ओके, चलिए और कुछ है? सब्जेक्ट टू एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, वाई का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अंडरस्टूड? y और x का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि हम क्वाड्रेंट जो लेते हैं वो पॉजिटिव क्वाड्रेंट लेते हैं, और पॉजिटिव क्वाड्रेंट में x और y का वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ा ही रहेगा, नेगेटिव नहीं रहेगा। हाँ बोलो, 2 है ना, तो 2 से कम 0 तक जाएगा ना, तो हुआ ना 0 और 0 से बड़ा। ठीक है, समझ में आया? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जॉन ड्राइव्स अ कार एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, बराबर है? हाँ जी, और बोला ही स्पेंड 5 पर किलोमीटर ऑन अ पेट्रोल। इफ ही ड्राइव्स एट अ फास्टर स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल इंक्रीज टू 8 पर किलोमीटर। He has 600 to spend on the petrol and wish to travel a maximum distance within an hour. Very important line है यहाँ पे, within an hour। 1 घंटे में उसको मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करना है, बराबर है? और मुझे फॉर्मुलेट करना है, अब आओ एलपीपी को। मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है, ये तो फॉर्मूला सबको पता है। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। मेरे पास कितना टाइम है? मैक्सिमम 1 आवर है मेरे पास। तो टाइम की बात करूंगा तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल्स टू टाइम हो जाएगा। हाँ जी, मैंने डिस्टेंस कितना कवर किया मालूम नहीं है, बट स्पीड कितना है मुझे मालूम है। एज पर इक्वेशन नंबर 1, 60 किलोमीटर 1 आवर में मैं ट्रेवल कर रहा हूं, डिस्टेंस कितना मालूम नहीं है। लेट डिस्टेंस बी x1, पहला डिस्टेंस x1। तो आई कैन राइट इक्वेशन नंबर 1 के हिसाब से x1 अपॉन 60, ये समझ में आया, इज इक्वल्स टू टाइम। हाँ जी, आगे बोला है मैंने इस पे खर्चा 5 किलोमीटर का किया है, वो बाद में दिखता हूं। इफ इट ड्राइव फास्टेस्ट स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर, x2 अपॉन 90 इक्वल्स टू टाइम। अब दोनों तो एक ही घंटे में ट्रैवल करना है, 90 के स्पीड से चलो, 60 के स्पीड से चलो, आपके पास टाइम तो 1 आ रही है। तो आई कैन फ्रेम दिस इक्वेशन एज x1 अपॉन 60 प्लस x2 बोलो या y बोलो, जो आपको बोलना है, x2 अपॉन 90 इज इक्वल्स टू 1, और x कैन बी लेस देन इक्वल्स टू 1। मैक्सिमम 1 घंटा है ना मेरे पास, एक घंटे से कम भी हो सकता है। ये समझ में आया इक्वेशन? अब जब मेरा 60 का स्पीड था तो खर्चा कितना हो रहा था? 5 रुपए पर किलोमीटर पे। किलोमीटर मतलब डिस्टेंस, और डिस्टेंस हमने क्या लिखा है? x। तो इधर खर्चा आएगा 5x1, 5 रुपया किलोमीटर पे, प्लस इधर 8 रुपया, लेस देन इक्वल्स टू 600 मेरे पास है, 600 रुपया ना खर्चा करने के लिए। और कुछ बोला है क्या? समझ में आया? समझा क्या किया? इधर मैक्सिमम मिनिमम है ही नहीं अपने पास, किसको मैक्सिमम किसको मिनिमम, भाई यही है उसके पास इंफॉर्मेशन। क्लियर हुआ? क्या किया समझ में आया? मैंने डिस्टेंस लिया x, फॉर्मूला था डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो अगर टाइम निकालना है तो डिस्टेंस, अब अभी टाइम ही क्यों लिखा? बिकॉज यहां पे बोला है विद इन एन आवर। विद इन एन आवर मतलब 1 आवर। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस, स्पीड इतना है, स्पीड इतना है, तो भी आपके पास टाइम तो 1 घंटा ही है। जो भी स्पीड पे चल रहे हो 5 रुपया खर्चा आएगा, ये स्पीड पे चल रहे हो 8 रुपया खर्चा आएगा। जितना डिस्टेंस उतना खर्चा, जितना डिस्टेंस उतना खर्चा, ज्यादा से ज्यादा 6 रुपया मतलब 600 रुपया।
समझ में आया? पक्का? खत्म हो गया सम? क्लियर है? तो आज के लिए इतना है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।